Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars with Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके हायर सेल्फ यहाँ पर आज आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। और क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं वही ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ किस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप तक प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से, ये सब कुछ हम देखेंगे। ये रीडिंग आपको इंट्यूटिवली देखना है, कार्ड्स को चूज करना है इंट्यूटिवली आपको। तो कार्ड नंबर 1 इज दिस बी कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस डियर कार्ड, and last but not the least card number 3 is this be a card. Okay, so description box में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने भी ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल से रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी बी कार्ड को चूज किया है, आइए फिर देखते हैं यहाँ पर किस सिचुएशन के बारे में आपके हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। शुरू करते हैं। सबसे ही पहले मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन चेक करूंगी, किस सिचुएशन के बारे में आपके हायर सेल्फ आज यहाँ पर बात करना चाहते हैं, वो सिचुएशन मैं सबसे पहले चेक करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। And thank you. Okay. 4 of Cups, 9 of Cups, 6 of Wands, 2 of Pentacles. Bottom of the deck है Knight of Wands. ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी बता देती हूँ ताकि आप लोग देख सको कि आपके साथ रिजोनेट भी हो रही है या नहीं ये रीडिंग। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए ही एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको ना बचपन से ही परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश की गई है। मतलब जब सपोज आप लोग स्टूडेंट थे, आई डोंट नो अभी भी आप स्टूडेंट हो या नहीं, बट बचपन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जब आप छोटे थे तब भी आपको ये बोला जाता था कि आपको फर्स्ट होना है, आपको इफ नॉट फर्स्ट देन अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अगर आप गेम्स में पार्टिसिपेट करो देन वहाँ पर भी आपको फर्स्ट आनी है, अगर स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करो देन वहाँ पर भी आपको परफेक्शन से खेलना है। मतलब हर एक जगह पर जैसे कि आपको परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश, या फिर आपको वो पिक्चर सामने रखना है जहाँ पर आप परफेक्ट हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ, लाइक बचपन में डांटना बहुत ज़्यादा कि ऐसे बात मत किया करो, ऐसे बैठा मत किया करो, ठीक है, ऐसे हंसो मत, ऐसे चलो मत। ओके, आप अगर कभी इन केस कोई चीज़ आपने रख भी दिया फैमिली में, कोई बात रख भी दी कि मुझे ये करना है, तो उसको ओवर रूल बहुत मैं देख पा रही हूँ कि उसको ओवर रूल किया गया है बचपन से ही, कि तुम क्या जानो, दुनिया क्या है, नहीं ये नहीं करना है वो करो, मतलब इधर नहीं जाना है उधर जाओ, इस टाइम पर खेलना नहीं है उस टाइम पर खेलो। मतलब इवन कि खेलने के लिए भी आपको एक टाइम जैसे कि फिक्स है, और आपको खेलने के लिए भी किसी और से पूछना पड़ेगा। ओके, आपके वो जो भी आपके गार्जियन है या फिर जो भी आपके
स्ट्रिक्ट पेरेंट, ठीक है, वो तय कर देंगे कि आपको खेलना किससे है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है। आपको बचपन में बहुत कम ही पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, या फिर इन फॉर दैट मैटर शायद कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, अभी भी कहीं ना कहीं आपको बहुत कम ही पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। मतलब ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि ये करना है, यहाँ पर जाना है, कल को रेडी रहना, कल को एक इनविटेशन में जाना है, कोई आपसे पूछता नहीं है, या फिर बहुत कम हो सकता है कि ये होता है आपके साथ कि क्या आपको जाना है वहां पर, क्या तुम चल पाओगे वहां पर। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत कम मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा यहाँ तक कि कौन किसको दोस्त बनाना है, किसको दोस्त नहीं बनाना है, वो भी जैसे कि आपको बताया गया है बचपन से, एंड आपने भी कंप्लेन नहीं किया है, आप ही कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स वैसे ही आप बिल्डअप हुए हो, ऐसे ही अपब्रिंगिंग हुई है कि आप भी परफेक्शनिस्ट बनने के लिए बहुत कोशिश किया है कि नहीं मुझे परफेक्ट बनना है, नहीं मुझे मेरा हैंड राइटिंग भी परफेक्ट होना चाहिए, मेरी बात करने की तरीका भी, जो जो जैसे मैं बात करती हूँ या फिर जैसे मैं बात करता हूँ वो तरीका भी परफेक्ट होना चाहिए, हर एक साइड में वो परफेक्शन जो वर्ड है वो झलकनी चाहिए, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक 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 सिनेरियो मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। लाइक आपके पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो या फिर करियर पर ध्यान दो, ठीक है, और करियर पर बिजी रहो, अर्निंग करो, नेम फेम करो, जो भी है, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप घर भी संभालो, मतलब घर पे भी जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी लो, एंड सिर्फ पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब घर का जो काम है, ठीक है, मतलब आप ऑफिस से आ रहे हो तो आपको ऑफिस से आने के बाद आपको फिर घर का थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। और अगर आपने ये कह भी दिया कि मेरा काम है, तो आपको ये बोला जाता है कि तुम घर घर नहीं देखते हो, घर पे किसी का कोई ख्याल नहीं रखते हो, ठीक है। और फिर आप घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम आप घर का ख्याल रखते हो, घर का अगर काम करना शुरू करते हो, देन आपको ये सुनने को मिलता है कि तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज को जैसे कि आपको ये थोपा जाता है कि हर एक चीज में आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, हर एक चीज को आप ही को संभालना है, हर एक चीज को आप ही को देखना है, हर एक चीज में आपको एक्सेल करना है। ये जैसे कि आप बचपन से फेस करते आ रहे हो, और अगर ये नहीं है गाइज, ऐसा अगर नहीं हुआ है आपके साथ, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी बात यह है कि कुछ एक विश, मतलब बचपन से ही बहुत सारी जगह पर आपने अपना विश जो है, इच्छा जो है, उसको आपने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है दूसरों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। लेकिन रिसेंटली एक विश जैसे कि आपके मन में जाग उठा है, वो करियर रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए मैं करियर ही देख रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है कि किसी एक पर्सन की तरफ काफी ज्यादा मन आ रहा है, लेकिन फैमिली के सामने बोलने से डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बट बात जो भी है, एक विश है जिसके तरफ आप काफी ज्यादा पैशनेट हो, जीत हासिल करना चाहते हो, ओके, एंड काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो, काफी ज्यादा ड्राइव है उसके तरफ, और उसी विश को लेकर यहाँ पर आपके हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं वो क्या बात है जो आपके हायर सेल्फ आपसे करना चाहते हैं। एक तो ऑफ कोर्स चीज है जो मुझे बार बार सुनाई दे रहा है आपके हायर सेल्फ से, कि ये विश आपका हक है, ये विश आपका हक है। तो बचपन में जो हुआ है कि आपको हमेशा, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, और ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, रोमान में, ठीक है, उससे एक रिफ्लेक्टिव नंबर दिख रहा है मुझे, ऑफ कोर्स मिरर नंबर दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है, बचपन में जस्ट बिकॉज आपको किसी ने पूछा नहीं था, आपको आपके हर एक विश, हर एक जगह पर आपको खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, अभी नहीं करना पड़ेगा। ये विश जैसे कि आपका हक है, तो इसको हक की तरह लो और समझो कि यस, ये
हक है। तेजस, सबसे पहला ही कार्ड आ रहा है आपके लिए तेजस, सत्व, तंत्र, नियमस एंड आसना। क्रिया, ब्यूटीफुल कार्ड है ना ये, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके हायर सेल्फ यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा ही दूसरों को देखा है एंड ही इज प्राउड ऑफ यू, ठीक है, लेकिन खुद को देखना भी आपका धर्म है, ये कभी मत भूलें, कभी भी मत भूलें। आप अब तक दूसरों के लिए जीते आ रहे हो, दूसरों को खुशी देते आ रहे हो, क्योंकि आप भी वैसा ही वैसे ही बड़े हुए हो उस मेंटेलिटी के साथ, जहां पर आपको भी दूसरों को दुख में देखना अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं अगर ये कर दूं, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके, अगर वो खुश हो जाता है, वो पर्सन अगर खुश हो जाते हैं, तो चलो कर लेते हैं सैक्रिफाइस, क्या ही बात है, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, यू शुड डू इट, बट खुद को देखना भी आपका धर्म है, जैसे कि ये आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं। इस विश को लेकर अगर आपके फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करता है तो सही है, नहीं करता है तो वहां पर अपने विश को लेकर ये स्टैंड जो लेना होता है वो स्टैंड ले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। फाइट करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। स्टैंड लेना मतलब ही ऐसा नहीं है कि झगड़ा करना है, स्टैंड लेना मतलब ये है कि हमेशा से ही मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया है आप लोगों के लिए, एंड I'm मोर देन प्राउड दैट मैंने वो किया है, आई एम सो हैप्पी। बट अभी मेरा ये धर्म है कि मैं अपने आप को भी देखूं, जैसे कि आपके हायर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी विश आपके अंदर हैं, ये जो भी विश आपके अंदर हैं, उसका फुलफिल होना आपका हक है। ये कोई एक विश है, आपको पता है ये क्या विश है, ये करियर रिलेटेड हो सकता है या फिर ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि ये आपका हक है, तो इसको लेकर सोचें कि क्या विश है, ठीक है। और अगर अंदर से आवाज आता है कि ये विश राइट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं वो गलत इंसान नहीं है, प्यार करना भी गलत नहीं है, हम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली से वो ना, उसमें ना सुनाई दे रहा है, मुझे मेरे फैमिली से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे शायद गिव अप करना चाहिए या फिर मुझे शायद कंफ्यूजन में आना चाहिए। नहीं, अगर वो सच है, अगर आपको पता है कि आपका इंटेंशन प्योर है और सच के साथ आप खड़े हो, देन शो योर लाइट ओवर देयर, ठीक है। ये जो तेज है आपके अंदर, ठीक है, इसको भी बाहर आना चाहिए कभी ना कभी, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके हायर सेल्फ जैसे कि आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन मैस्कुलाइन एनर्जी, बिटवीन फेमिनाइन एनर्जी। कब आपको दूसरों के लिए करना है, कब आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोचना है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, यही तो लाइफ है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए करते जा रहे हो, वहां पर भी आप सही नहीं कर रहे हो, वहां पर भी आप धर्म के पाथ पर नहीं चल रहे हो, क्योंकि आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो, यूनिवर्स ने आपको भी तो बनाया है, आप भी यूनिवर्स का क्रिएचर हो। आप अगर खुद को सुख नहीं देते हो, खुद को खुशी नहीं देते हो, खुद के लिए नहीं सोचते हो कहीं ना कहीं, देन आप सही नहीं कर रहे हो वहां पर, क्योंकि आप खुद को अगर हर वक्त सैक्रिफाइस करते हो, देन यूनिवर्स का एक क्रिएचर बार बार सैक्रिफाइस हो रहा है, बार बार वो अपने सुख को सैक्रिफाइस करे, वहां पर भी सही नहीं हो रहा है। आप अगर आपको अंदर से पता है कि ये जो भी मैं विश कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई बुरा नहीं है, किसी का कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाने वाला ये विश, मुझे पता है ये विश सही है, मुझे पता है मेरा इंटेंशन सही है, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे पता है ये। और अगर आपको पता है ये, देन स्टैंड विथ योर विश, ठीक है। आप शाइन करने के लिए बने हो, और शाइन करने के लिए आपको पहले तो खुद के साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा, ठीक है, खड़ा होना पड़ेगा खुद के साथ।
और ये जो भी विश है उसका हक है फुलफिल होना, जैसे कि आपके हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं कि ये हक है। सो प्लीज ट्राई टू स्टैंड विथ योर विश। अगर यहाँ पर कोई और आपको कुछ बोलने भी आ रहा है कि ये नहीं होगा तुमसे, वो नहीं होगा तुमसे, गिव अप कर दो, ये कर दो, ये सही नहीं हो, वो सही नहीं हो रहा है, कभी तो खुद के साथ खड़े हो जाओ, कभी खुद के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, चाहे कोई आपको इस पर्टिकुलर विश के लिए सपोर्ट करे ना करे, आपको खुद को सपोर्ट करना है एंड इस विश को किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करनी है, किसी के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं करनी है। ओके, अंदर झांक के देखो कि क्या आपकी ये जो विश है इसके साथ इसको फुलफिल करना है, क्या ये सही है सबके लिए, किसी को हार्म पहुंचा सकता है ये विश? अगर अंदर से आवाज आता है नहीं, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता ये विश, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे खुशी दे सकती है, देन स्टैंड विथ योर विश। वो अंदर की जो लाइट है वो इस विश पर डालो एंड इस विश को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में आना पड़े तो मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर लो। अब तक फेमिनाइन एनर्जी में ही थे ना, अच्छी बात है। अब अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में आना पड़े तो उसमें आ जाओ। ठीक है, चलो और भी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। थैंक यू। सी कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, वॉक योर टॉक। ओके, आपको चार्ज लेने के लिए बोला जा रहा है अबाउट दिस विश। आपकी ये जो इच्छा है, ये जो विश है, आपको इसके लिए चार्ज लेना पड़ेगा। वो जो डोर है, इसका जो डोर है आपके हाथ में होना चाहिए, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता ये। ओके, मैंने कहा ही आप खुद के साथ आप अगर स्टैंड खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आप धर्म के पाथ पे नहीं हो। दूसरों के लिए ऑफ कोर्स करना है, ऑफ कोर्स वो सही एनर्जी है, लेकिन खुद को हर वक्त सैक्रिफाइस करके नहीं। आप भी यूनिवर्स के क्रिएचर हो, हमेशा याद रखना है। ओके, और ये विश जो है ना, ये जैसे कि एक जरिया है आपको सिखाने का जरिया कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। सो दिस इज वन ऑफ योर पाथ। ये जैसे कि एक लेसन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये विश का फुलफिल होना जरूरी है। और ये विश का फुलफिल होना जो ये पाथ है ना, इसमें जैसे कि आपको सिखाया जाएगा खुद के लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है। खुद के इच्छा के लिए, खुद की इच्छा को हर वक्त दूसरों के लिए मारो मत। ये छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी कोई इच्छा हो सकती है, लेकिन जो भी है इसके साथ खड़े रहो। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, दिस विल लीड यू टू हैप्पीनेस, दिस विल मेक यू लर्न हाउ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो धर्मा अनफोल्डिंग, दिस इज योर धर्मा दैट इज अनफोल्डिंग। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 डियर कार्ड को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर क्या देखेंगे, कौन से सिचुएशन के बारे में आज यहाँ पर आपके हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं, क्या करने के लिए आपको बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, किस सिचुएशन के ऊपर आपके हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, थैंक यू सो मच। कर दें प्लीज़, मुझे गाइड कर दें, थैंक यू एंड थैंक यू। Thank you so much. Okay, 9 of Cups, Ace of Wands, 5 of
पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो ये भी एक विश के बारे में है। ये भी क्यों मैंने कहा, क्योंकि कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही मुझे कुछ दिखा था, लेकिन एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट थी। मतलब विश के बारे में ही बात हो रही थी वहां पर भी, लेकिन वहां की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में बहुत फर्क है। तो भाई आप लोग बहुत टैलेंटेड हो ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो आप लोग। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और टैलेंटेड हो इसीलिए आपका जो माइंड है ना वो इधर उधर बहुत भागती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी करोगे ना वहीं पर आपसे हो पाएगा। मतलब आपको भी पता है आपके लिए जैसे कि कोई लिमिट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज के साथ यहाँ पर आए हो, आपको ये पता है। और कभी कभार यू नो जब हर एक चीज में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है ना, वैसे ही अगर हम अपने पावर के बारे में जानकर उसको अगर पॉजिटिव साइड में चैनल करते हैं वो तो अलग बात होती है, लेकिन कभी कभार उसका चैनल जो है नेगेटिव साइड में हो जाती है। जैसे कि हमको ये जब पता होता है कि हम तो मैग्नेट हैं, हम तो पावरफुल हैं, और तब उस सोच में हम कुछ शुरू करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि अभी मैंने ये शुरू किया, अभी तो हम पावरफुल हैं, मैग्नेट हैं, तुरंत यूं हासिल कर लेंगे इस चीज को। और जब वो नहीं होता है तो शुरू होता है कंफ्यूजन, तो शुरू होता है ओवर थिंकिंग, तो शुरू होता है एंग्जाइटी, है ना। और ये आपके साथ काफी बार हुआ है। जैसे कि आप जैसे कि मैंने कहा बहुत टैलेंटेड हो, बहुत डाउनलोड्स करते हो, ठीक है। मतलब आज आपने सोचा कि ये बिजनेस करनी है तो इस बिजनेस के ऊपर काफी सारे डाउनलोड्स एक साथ आपके अंदर आ जाएंगे जब भी आप कुछ सोचते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इनलेस पॉसिबिलिटीज के साथ आए हो और आपको ये पता है हर एक इंसान इनलेस पॉसिबिलिटीज के साथ ही आए हैं, लेकिन आपने अनलॉक किया है इस विजडम को कि हाँ मैं एनलेस पॉसिबिलिटीज के साथ इस धरती पर आया हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या होता है कि आप कुछ शुरू करते हो बहुत इंथुजियाज्म के साथ, और ये सोच रखे कि मैं एंडलेस पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और वहां पर थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रगल देखते हो, पॉलिटिक्स देखते हो, और तो लगता है आपको कि नहीं फिर तो ये नई चीज है, ये मेरे लिए नहीं है, फिर चेंज करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर आपने हॉपिंग भी किया है, बहुत हॉप भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके चार्ट में सैटर्न और सन का पोजीशन ऐसा है कि कभी कभार सैटर्न आपको डोमिनेट करने लग जाते हैं, लॉर्ड सैटर्न, एंड कभी कभार लॉर्ड सन आपको डोमिनेट करने लग जाते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, कभी कभार तो आप बहुत ज्यादा उस एनर्जी में आ जाते हो कि मुझे कुछ भी करके हासिल करना है, आई डोंट केयर कि कितना हार्ड वर्क है, कितना स्ट्रगल है, मैं तो करके रहूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं मुझसे हो पाएगा। एंड कभी कभार सुबह उठ के ऐसा फील होता है कि आज थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, मुझे रेस्ट की जरूरत है ठीक है। तो ये काफी होता है आप लोगों के साथ, देखो आपके साथ रेजोनेट भी कर रही हैं या नहीं ये मैसेज, ठीक है। अभी किस सिचुएशन के ऊपर आज यहाँ पर बात हो रही है, कोई एक विश है, कोई एक चीज है जिसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया था, जिसको आपने ग्रैब किया था, शुरू किया था। कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जर्नी हो सकती है, ये पर्सनल लाइफ की जर्नी भी हो सकती है ये, ठीक है। कोई जॉब हो सकता है, ये कोई न्यू कोर्स हो सकता है, ये कुछ भी, ठीक है, कुछ भी जिसके तरफ काफी ज्यादा यू नो जिसको देखकर, जिसको पाकर काफी ज्यादा मैजिकल आपको फील हुआ था कि इससे तो बहुत कुछ हासिल होने वाला है, इससे तो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट बेस्ट मोमेंट्स मुझे देखने को मिल सकता है, नेम मुझे मिल सकता है, फेम मुझे मिल सकता है, प्यार, शादी, कमिटमेंट एंड ब्यूटीफुल लाइफ, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूमेंगे, ये करेंगे, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज के साथ आए हो, तो वो सब कुछ सोच के आपने शुरू किया था बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही होप के साथ, बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है रियलिटी कुछ चीज़ों का। मतलब क्या है कि जो आपने सोचा था, जो भी आपने ग्रैब किया था या फिर जो भी आपने शुरू किया था, चाहे ये पर्सन किसी पर्सन रिलेटेड हो, काम रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, जो भी आपने शुरू किया था बेसिकली, उसका एक बैक ऑफ द एक कॉइन का जो और एक साइड भी होता है, वो आपने नहीं देखा था बेसिकली, या फिर वो सोच के नहीं शुरू किया था। अभी रिसेंटली एक कॉइन का जो और एक साइड भी होता है वो दिख रहा है आपको, और वो काफी ज्यादा रियलिटी हिट करना जिसको बोलते हैं ना, वो हो रहा है आपके साथ। मतलब एक पर्सन, सपोज एक पर्सन के साथ आपने चीजें शुरू किया था, जब शुरू किया था तो काफी लगा था ये वो ठीक है, यहाँ पर जाएंगे वहां पर जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में रियलिटी फेस कर रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ शुरू किया था, नेम एंड फेम मिलेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा है नेम एंड फेम इस पाथ से मिल गया है उनको, तो उनसे इंस्पायर होकर आपने शुरू किया था ये चीज। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड इस चीज से, इस बात से मुझे, उन लोगों को तो सक्सेस मिल गया है, लेकिन ये जर्नी इतना टफ है, माय गॉड। इस जर्नी में मुझे लॉसेस मिल रहा है, इस जर्नी में मुझे लोगों की क्रिटिसिज्म्स मिल रही हैं, इस जर्नी में मुझे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। तो मतलब इस जर्नी का एक और भी रूप है जो कि मैंने पहले नहीं देखा था, और हाल फिलहाल में वो जो और एक रूप है वो मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको दिखा रही हैं, और वो देख के थोड़ा सा डर भी रहे हो, और गिव अप नहीं किया है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज जरूर हो जाते हो कि क्या एट ऑल ये मेरे लिए है भी, क्या सही है मेरे लिए, क्या मैंने सही चीज चुना है, या फिर अगेन वो हॉप इन वाली एनर्जी दिमाग में आता है कि या फिर मुझे कहीं और फिर से हॉप इन करना चाहिए, या फिर मुझे इसको छोड़ के कुछ और चूज करना चाहिए, यहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए। ये एनर्जी आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर करती हैं, अगर सच में यही चीज आप फेस कर रहे हो अभी, देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। है तो आपके अंदर बहुत विजडम, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, आप लोग काउंसलर हो सकते हो, लाइक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, हीलर, हीलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स हील करना, ये आपके अंदर है। या फिर अब तक आपके बातों से बहुत लोगों को आपने हील किया है, ऐसे ही फ्रेंड्स को हील किया है, ठीक है। अम, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आपके बातों से आपने सॉल्व किया है। एनर्जी हीलर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ करियर हो सकता है, या फिर करियर शुरू करना चाहते हो और शुरू कर भी दिया है, और उस करियर में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आजकल आपको दिख रही है। इजी, जितना इजी सोचा था उतना इजी नहीं है, या फिर जितना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचकर एक्सपेक्टेशन हाई रख के आपने शुरू किया था, अभी दिख रहा है कि रियलिटी भी कुछ थोड़ा सा अलग भी है। मतलब हो सकता है कि डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जर्नी में काफी ज्यादा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो रियलिटी थोड़ा सा हिट कर रहा है आपको बेसिकली आजकल। विजडम तो काफी है, लेकिन आजकल इन विजडम को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हो। यस, इस विजडम को एक्शन में नहीं ला पा रहे हो। चलिए देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। धर्मा, ओके, 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 पित्तर, ओके, कान्हा जी का कार्ड है, क्या बात है। हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा कान्हा जी के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो। ओके, माँ दुर्गा, हम्म, ओ माय गॉड, कान्हा जी है यहाँ पर, राधा रानी माँ है यहाँ पर। हम्म,
डिवाइन मैस्कुलिन भी है यहाँ पर, डिवाइन फेमिनाइन भी है यहाँ पर। मुझे डुअलिटीज की एनर्जी बहुत आ रही है, मतलब एक चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि आपके हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि एक चीज को हमेशा याद रखना, एक चीज को अगर सक्सेसफुल बनाना है उसमें दोनों ही जरूरत होती है, डाउन भी अप भी। यस, अगर डुअलिटीज में बैलेंस नहीं रहेगा देन एक चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। जैसे कि लाइफ, लाइफ में दुख है सुख है, दुख है इसीलिए सुख का मतलब समझ में आता है, तो दुख भी इंपॉर्टेंट है, तो डुअलिटीज जैसे कि इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक है माँ सीता। तो गाइस काफी ज्यादा, मैंने कहा ना, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं, उससे ही मुझे पता चल रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, ये सब कुछ है आपके साथ, मेडिटेट करना। ओके, तो आपके हायर सेल्फ सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी जर्नी आप शुरू करो, कोई भी जिंदगी में आप जर्नी शुरू करो, वो जर्नी इजी नहीं होगा, क्योंकि अगेन डुअलिटीज का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर बहुत आ रही हैं। आपको इस विजडम के साथ काम करना है कि डुअलिटीज लाइफ में किसी भी जगह पर चले जाओ, कुछ भी चूज कर लो, डुअलिटीज वहां पर मौजूद रहेगा। जहां पर डुअलिटीज नहीं है वो चीज कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकती है, कभी भी नहीं, क्योंकि आप नेगेटिविटी को नहीं देखोगे तो पॉजिटिविटी का मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगा तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तो पॉजिटिविटी को पहचान नहीं पाओगे, पॉजिटिविटी को पहचान नहीं पाओगे तो सक्सेस तक नहीं जा पाओगे। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू सी सॉरी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, तो आपके हायर सेल्फ जैसे कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस पाथ को चूज कर रहे हो उस पाथ पर डेडिकेटेड रहो, डिटरमाइंड रहो। अगर आपने ऑलरेडी किसी पाथ पर चूज किया है, हाल फिलहाल में उस पाथ पर काफी ज्यादा डाउन देख रहे हो, काफी ज्यादा रियलिटी चेक्स हो रहे हैं, काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं कि अगर तुम इस बात में रहोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये आपका पाथ है, आपने चूज किया है, लेकिन रियलिटी हिट कर रहा है, ठीक है। ये झूठ नहीं है, लेकिन आपकी ये ड्रीम भी झूठ नहीं है, दोनों ही आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला है। आपका ये जो पॉजिटिव ऑरा या फिर आप जो पॉजिटिव सोच के आपने इस जर्नी को शुरू किया था, मोटिवेशन, ड्राइव, पैशन, आगे बढ़ने की जो हिम्मत, एंड ये नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव रियलिटी, या फिर रियलिटी, नेगेटिव नहीं कहूंगी मैं, रियलिटी जो कि आपको नेगेटिव लग रहा है, जो कि आपको अनप्लीजेंट लग रहा है, यह रियलिटी भी, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको उस सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इन दोनों से ही मिलेगी आपको बहुत सारा विजडम, बहुत सारा विजडम। सो आप अपने जर्नी पर फोकस करें। जर्नी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये मत सोचें, जर्नी पर फोकस करें। ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे पॉजिटिव क्या आउटकम आ रहा है, वो देखने की कोशिश करें। धर्मा की तरह ले कि ये मेरा धर्म है, इसमें इस पाथ पर रहना मेरा धर्म है, इससे एस्केप करना, हॉप इन करना, इधर से उधर भागना मेरा धर्म नहीं है। क्योंकि कहां पर, जहां पर भी आप भागोगे, विजडम तो आपको यही सीखना पड़ेगा। आप इस बात को छोड़ के इस बात को चूज कर ले, इस बात को छोड़ के उस बात को चूज कर ले, वहीं वहीं पर सेम एनर्जी मिलेगी। क्योंकि एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सीख इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर ये चीज, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये चीज आपको सीखना ही पड़ेगा। तो जिस भी चीज को आप चूज कर रहे हो उस पर डेडिकेटेड रहो, डिटरमाइंड रहो कि ये मेरा धर्म है, इसको मुकाम तक लेके जाना मेरा धर्म है। तो इस जर्नी में मैं कुछ भी क्यों ना फेस करूं, मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं सीखूंगी,
फ्लो में रहूंगी और इसके साथ ही कमिटेड रहूंगी, इस चीज के साथ, इस बात के साथ ही कमिटेड रहूंगी और वहां तक पहुंचूंगी। ठीक है। डुअलिटीज का बहुत ज्यादा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर, जैसे कि आपको आपके हायर सेल्फ डुअलिटीज के बारे में बताना चाहता है बार बार कि डुअलिटीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मेरे साथ हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर भी है 5, यहां पर भी है 5C। ये 5 भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नहीं होगा तो ये 5 कभी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ ये 5 रहेगा तो उसका अस्तित्व नहीं हो पाएगा, नहीं रह पाएगा। अगर ब्लेसिंग चाहिए तो आपको डाउन के साथ भी गुजरना पड़ेगा, डाउन के साथ भी डील करना पड़ेगा। वैसे ही आपको ब्लेसिंग का जो महत्व है वो समझ में आने वाला है। अपने स्ट्रेंथ को पहचाने। जब ये एनर्जी आप फेस करोगे ना, ठीक है, जब डाउन के साथ आप आमने सामने आप बैठोगे, या फिर जब अनप्लीजेंट चीजेस एनवायरनमेंट के साथ आप बैठोगे, तो वहां पर माँ दुर्गा को समॉन करनी है। आप ऑलरेडी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो हिम्मत है। मुझे यहाँ पर इस कार्ड से स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना, उसका वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है। ऑलरेडी आपके ऊपर माँ दुर्गा जी की आशीर्वाद है, उसको महसूस करो, फील करो, स्ट्रेंथ फील करो, स्ट्रेंथ फील करो। वो स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रेंथ फील करो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दिया गया है, आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। याद रखना है कि नेगेटिविटी है, इसका मतलब ही है, अगर नेगेटिव कुछ फील भी होता है ना, तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सक्सेस तक पहुंचोगे। अगर लोग आपके बारे में, आपकी तरफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स भेज रहे हैं, ठीक है, आप इस जर्नी में हो, तो आप एक बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना चाहते हो। वो बहुत बड़ा क्रिएशन विदाउट अनप्लीजेंट सिचुएशंस, विदाउट लोगों की क्रिटिसिज्म्स, विदाउट बाधा, विदाउट ऑब्स्टिकल कभी क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि वो जो बड़ा कुछ है उसका महत्व क्या है। नहीं तो वैल्यू नहीं समझ में आएगी। ओके, सो डुअलिटीज अगेन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ फील भी कर रहे हो, प्लीज डू नॉट थिंक कि मुझे क्या शिफ्ट करना चाहिए, मुझे क्या छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, क्या ये मेरे लिए नहीं है। ये आपके लिए है। आप कितना पावरफुल हो वही समझाया जा रहा है इससे। जिस चीज की तरफ आप जा रहे हो वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है, वही इस अनप्लीजेंट चीज से समझाया जा रहा है। जब आपको वो मिलेगा ना, तो उसकी वैल्यू बहुत 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 हाई हो जाएगी फिर, कि माय गॉड कहाँ से कहाँ आ गए हम। ईजी रहता है ना चीजें, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती हमारी जिंदगी में। तो जर्नी को, ये जर्नी है, ये एंड आउटकम नहीं है। एंड आउटकम तो ये है, ये जर्नी है। इसको छोड़ के भागो मत, कहीं भाग नहीं पाओगे। जहां पर भागोगे वहीं पर यही मिलेगा। तो इससे सीख लो, इसके साथ लड़ा करो, डिटरमाइंड रहो, डेडिकेटेड रहो, कमिटेड रहो। एक चीज पर कमिटेड रहोगे, हार्डवर्क डालोगे, तो जरूर 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 सक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, जरूर सक्सेस मिलेगा आपको। द ब्यूटी, लव एंड वॉट एवर यू डिजर्व, जिसके लिए इतना हार्डवर्क डाल रहे हो, ठीक है, वो आप क्रिएट भी कर पा रहे हो, क्योंकि यहां पर है डिवाइन मैस्कुलाइन, जैसे कि विच मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, हार्डवर्क करना, एफर्ट्स डालना, वो आप डाल रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या होती है, क्रिएशन की एनर्जी होती है, क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, ओके, और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहां से। Oh my God, you are already protected. Move beyond limitation. ये जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे गिव अप करना चाहिए, दिस इज योर लिमिटेशन। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। कॉर्ड्स आर बिंग कट। ठीक है, कॉर्ड्स आर बिंग कट। जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो अपने आप कट हो जाएगा जब सही समय आएगा। आप आगे बढ़ते चले जाओ।
और जो कॉज आपको सर्व नहीं करेगा वो छूट जाएगा। अगर यहाँ पर कोई लोग हैं जो आपको बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनके नेगेटिविटी सुनकर आप खुद के जर्नी को जज मत करो कि माय गॉड वो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो इसका मतलब मैं शायद सही नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद सही नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आप तो आगे बढ़ते चले जाओगे, हिम्मत रख के, खुद के ऊपर भरोसा रख के, खुद के जर्नी पर भरोसा रख के आप तो आगे निकल जाओगे और वो लोग पीछे ही छूट जाएंगे। ओके, सो ट्रस्ट करें। और एक कार्ड मैं लूंगी। Divine healing, honor your sensitivity, your light will support others। यहाँ पर कैन लिखा हुआ है लेकिन will support others मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपकी जो लाइट है वो जरूर सबको सपोर्ट करने वाली है, अगर ये स्पिरिचुअल करियर भी है तो भी। सो हील्ड रही है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट चीजें हो रही है मेरे आसपास, मुझे थोड़ा सा हील होना है, छोड़ के नहीं जाना है, बस हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लो, हील हो जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से 100% देना शुरू कर दो। दिस शुड बी योर एनर्जी फॉर दिस। ओके, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 बेयर कार्ड को चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखते हैं यहाँ पर किस सिचुएशन के बारे में आज आपकी हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें। फाइल नंबर 3 व्यूअर्स, सबसे पहले मैं देखूंगी किस सिचुएशन के बारे में आपके हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं आज। यहाँ पर सिचुएशन क्या है? थैंक यू एंड थैंक यू। 8 of Pentacles, okay. Judgment. Knight of Cups. Ten of Swords. 7 of Pentacles. मैं एनर्जी जो पिक कर रही हूँ मैं बताती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही हैं या नहीं। अगर नहीं करती हैं रिजोनेट, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग ऑफ कोर्स, राइट। तो आप लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग ना सबके लिए बहुत करते हो, और जो भी करते हो दिल से करते हो, जितना करते हो दिल से करते हो, लेकिन लोग बहुत गलत समझते हैं। लोगों ने आपको हमेशा से ही बहुत ही गलत समझा है, काफी ज्यादा बैक स्टैबिंग एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिनको आपने ज्यादा विश्वास किया है, जिनको आपने ज्यादा प्यार दिया है, जिनके लिए हद से ज्यादा किया है, उन्होंने ही आकर कुछ ऐसा कह दिया आपसे जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो कि आप एक्सपेक्ट भी आपने कभी नहीं किया होगा। क्योंकि हद से आपका लिमिट इतना है, लेकिन उन लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए आप लिमिट से बढ़ के करते हो, लेकिन समझते नहीं है लोग आपको। आपके लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कभी कभार तो लोग आपको कंप्लीटली अलग तरीके से देखते हैं। मतलब आप करते हो अच्छा उनके लिए, लेकिन सुनने को ये मिलता है कि आ, आपने अपना ही कुछ फायदे के लिए ये हेल्प आपने किया है, ऐसा भी आपको सुनने को मिला है, या फिर ऐसा भी आपके पीठ पीछे बात होती है बेसिकली। और उसके बाद भी
आप ऐसे इंसान हो, उसके बाद भी, ये सुनने के बाद भी, अगर वो फिर से इंसान आपके पास आकर आपसे कह दिया कि मुझे हेल्प चाहिए, आप शायद फिर से कर दोगे उनके लिए हेल्प, वो हेल्प। ऐसे इंसान हो आप। और जब कोई आपसे आकर कहता भी है ना कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा किया है, फिर भी तू उनके लिए ऐसा बार बार हेल्प कर रहे हो, या फिर तुम बार बार जा रहे हो उनके पास, तो आप बोलते हो कि मैं किसी को पनिश करने में बिलीव नहीं रखता हूँ या फिर नहीं रखती हूँ। मैं होती ही कौन हूँ किसी को पनिश मैं करूं, इसलिए मैं सब कुछ भगवान जी पर छोड़ देती हूँ। जो मेरे साथ जैसा करता है, मैं आकर बस भगवान जी को बता देती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर से वो आकर मेरे से हेल्प मांगते हैं, तो मैं फिर से कर देती हूँ, क्योंकि वो तो मेरा गुड कर्मा है। उससे तो मेरे लिए कहीं ना कहीं गुड कर्मा कलेक्ट हो रहा है। लेकिन मेरे साथ जो भी लोग गलत करते हैं, मैं वो भगवान जी को बोल देती हूँ। ठीक है, ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। धोखा काफी मिला है इसकी वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से धोखा काफी मिला है। लेकिन आपने अपना जो कोर सेल्फ है वो खोया नहीं है, डिवाइन सेल्फ है जो खोया नहीं है। मतलब रिवेंजफुल एटीट्यूड में आना, या फिर लोगों के लिए, लोगों को कर्ज करना, लोगों के लिए गलत सोचना, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने डिवाइन सेल्फ में ही हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो भगवान जी देख रहे हैं ना, सब कुछ भगवान जी देखेंगे। हैंडमेड कुछ चीजें आप करते होंगे, पेंटिंग हो सकता है, या फिर मुद्रा, डांसिंग हो सकता है, या फिर आर्किटेक्ट हो सकते हो आप लोग। कार एक्सेसरीज का बिजनेस हो सकता है यहाँ पर किसी किसी का। ठीक है, मतलब हाथ रिलेटेड, हैंड रिलेटेड कोई काम आप करते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप। अब तक जो भी आपने हासिल किया है जिंदगी में, अपने हार्ड वर्क से ही हासिल किया है। जो भी हासिल किया है हार्डवर्क से ही हासिल किया है। और कहीं ना कहीं इस वजह से आपको पता है कि अगर मैं हार्डवर्क दे रहा हूं, तो आज नहीं तो कल वो हासिल हो ही जाएगा। लेट हो सकता है क्योंकि डिले होता है, कभी कभार डिले होता भी है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने सही तरीके से एफर्ट्स डाला है तो डिले हो सकता है, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। ओके। स्ट्रगल भी काफी देखा है बचपन से, काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत बहुत सारा स्ट्रगल देखा है। आपके फैमिली में भी आपके मम्मा पापा भी बहुत स्ट्रगल्स उन्होंने भी किया है, आपने देखा है बचपन से ही। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे विशेस जो हैं आपने सैक्रिफाइस किया है इस चीज के लिए कि पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे नहीं हैं। किसी किसी के लिए मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि बचपन में जब बुक्स होता है ना, स्कूल में बुक्स हैं, तो आपने सेकंड हैंड बुक्स जो होता है ना, कि यूज्ड बुक्स, वो भी आपने यूज किया है। मतलब न्यू बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो पुराने बुक्स। तो आपके बचपन से ही ये जो सिचुएशंस आपने देखा है ना, उससे ही हम्बलनेस आया है बेसिकली। हम्बल होना आपने सीखा है क्योंकि आपने दर्द को देखा है, स्ट्रगल को देखा है, दुख को देखा है। तो कभी भी वो हिम्मत ही नहीं हुई कि आप वो एटीट्यूड में आओ कि लोगों को कर्ज करो, ये करो, वो करो, नहीं। क्योंकि आपने अपने दुख को देखा है, आपने स्ट्रगल को देखा है, आपने हार्ड वर्क को देखा है, तो इसीलिए आप हम्बलनेस जैसे अंदर से हैं आपकी। ठीक है। तो देखो आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है या नहीं, कोई स्पेसिफिक करंट एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि हाँ, ये एक ओवरऑल एनर्जी है, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। हो सकता है कि करियर में कुछ चीजें हैं जिस पर काफी ज्यादा आजकल फोकस कर रहे हो। लव लाइफ में भी हो सकता है किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, या फिर किसी को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। ठीक है, बट ओवरऑल इसी जो आपकी एनर्जी है ना, इसको लेकर आपका, आपके हायर सेल्फ कुछ कहना चाहते हैं। देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओके।
हनुमान जी। प्रत्याहार, ये आप हो। धारणा। क्या बात है। शिव। हम्म हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा महादेव जी से कनेक्टेड हो। हर रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हो। ओ माय गॉड, भुवनेश्वरी। आपके लिए तो मुझे वो सुनाई दे रहा है, पता है कि आप तो यू आर गॉड्स चाइल्ड। यू आर अ गॉड्स चाइल्ड। यू आर कंप्लीटली अ गॉड्स चाइल्ड। और आप, पता नहीं क्यों मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे स्माइल करने का भी मन कर रहा है। मतलब बहुत डिवाइन एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ। वाओ। आपकी ये जो थिंकिंग है ना, ये ऐसे ही इतना ब्यूटीफुल एंड इतना पाक थिंकिंग नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आप सच में बहुत प्योर हो, आप गॉड्स चाइल्ड हो। आप गॉड्स चाइल्ड हो। आपके आसपास भगवान जी का प्रेजेंस है, और इसीलिए आप इतना ज्यादा अलग हो, इतना ज्यादा आप आपको सैक्रिफाइस करना आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए तो भगवान जी हैं। आपके लिए तो भगवान जी सब कुछ तय कर रहे हैं, आपके लिए तो भगवान जी देख रहे हैं सब कुछ। क्या बात है। आपके लिए आपके हायर सेल्फ जैसे कि ये मैसेज, ये गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि नॉट ओनली गाइडेंस, जैसे कि एक एक संदेश है कि आपने जिंदगी में बहुत गुड कर्मा कलेक्ट किया है। कोई एक विश, कोई एक विश पर्टिकुलरली आप डिसाइड कर लो। हो सकता है कि करेंटली आपके मन में बहुत सारे विश हो, ठीक है, लेकिन कोई एक विश ऐसा आप सिलेक्ट कर लो उसमें से। ओके। और 21 डेज विश, इस विश को के ऊपर आप काम करो। 21 डेज काम करो, इन द सेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रेयर के टाइम बोल सकते हो, या फिर हनुमान जी के सामने 21 ट्यूजडेज, ओके, एक घी का दिया जो होता है ना, वो जलाकर आप एक ग्लास पानी रख के हनुमान बाहुक जो होता है वो पाठ करो। ओके। और उसके बाद वो विश आप बोलो, और उसके बाद वो जो पानी है वो पीना है आपको। ठीक है, ये आप करो। एक ऐसा टाइम पीरियड अभी चल रहा है आपके लाइफ में जिसमें कोई एक विश आप मांगोगे, वो फुलफिल हो जाएगा। पक्का, फॉर श्योर फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गुड कर्मा का फल है। इतना अच्छा काम, इतना अच्छा कर्म आपने किया है। सैक्रिफाइसेस लोगों के लिए करना, लोगों के लिए सोचना, दुख झेलना, लेकिन फिर भी लोगों को सबसे पहले रखना। ये जो एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ, इसके वजह से आप जो भी सोच समझ कर एक विश मांगोगे, जो भी सोच समझ कर एक विश मांगोगे, वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। आपके हायर सेल्फ ये बोलने के लिए आए हैं यहाँ पर कि ये टाइम पीरियड बहुत बहुत ज्यादा प्रीशियस है। बेसिकली इस टाइम पीरियड में यू आर डांसिंग विथ कॉस्मोस। आपके साथ भगवान जी डांस कर रहे हैं, आपके साथ यूनिवर्स डांस कर रहे हैं। सो इस टाइम पीरियड में आप जो भी विश मांगोगे, जो भी सोच रखोगे, जो भी फोकस्ड इंटेंशन रखोगे, वो पर्टिकुलर एम, वो पर्टिकुलर इंटेंशन सच हो जाएगा। तो आप विश मांग सकते हो। ये जैसे कि एक अलाउंस है, परमिशन है आपके हायर सेल्फ से कि यस आप विश मांग सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारा, बहुत सारे अच्छे कर्म आपने किए हैं। अभी उसका जो फुलफिल होने का वक्त है वो आ गया है।
उस अच्छे कर्म के लिए आप कोई एक विश है जो आप मांग सकते हो, उसका फुलफिलमेंट जरूर आपको देखने को मिल जाएगा अपने लाइफ में। जैसे कि आपके हायर सेल्फ आपको ये बताने के लिए आए हैं। वाओ क्या बात है गाइस, क्या बात है। और एक बात भी है कि अगर बचपन की जो यादें हैं ना, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस किया है, या फिर लोगों ने आपको बहुत दर्द दिया है, और वो कभी कभार आपके दिमाग में आ जाता है, कभी कभार आप सोचते हो कि लोगों ने आपको दर्द दिया है, आपको दुख दिया है, ये बार बार आप सोचते रहते हो, देन ये इन यादों को ना हटा दो दिमाग से, ठीक है। ये यादें आपके लिए नहीं हैं। ये जो भी कुछ हुआ है वो भगवान जी देख रहे हैं। जैसा कि आप सोचते हो हमेशा कि जो भी मेरे साथ गलत हुआ है वो भगवान जी देख रहे हैं, यस वो भगवान जी देख रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उन यादों के साथ मत जुड़िए खुद को, क्योंकि आप हो ही नहीं वो। यू आर अ गॉड चाइल्ड, ठीक है। क्या खोना पड़ा, जो खोना पड़ा वो खोना पड़ा, तब के लिए वो सच था, तब के लिए वो सही था। जो लोग आपके साथ पीठ पीछे आपको उन्होंने वार किया, सही था, ठीक है, तब तब उन्होंने किया, ओके, जाने दो। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे उन लोगों को फिर से सर्व नहीं करनी है, मुझे उन लोगों को फिर से हेल्प नहीं करनी है, तो भी सही है, क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप डिसाइड भी करते हो वो भी सही है। आपके हाल से जैसे कि बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप दुख के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी को फिर से चांस नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बार बार वो सोचा मत करें कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है भगवान जी, या फिर मैंने बचपन में ये खोया है, मैंने बचपन में वो मेरे फ्रेंड्स ऐसे करते थे लेकिन मैंने कभी नहीं किया है, मेरे तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे। ये सब अभी मत सोचा करो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अभी एक ऐसा टाइम आ रहा है आपकी जिंदगी में जहां पर आपके अच्छे कर्म कलेक्ट, आपने जो भी किया है उसके ऊपर काम होने वाला है। तो अच्छे अच्छे अच्छा जो भी सोचना है वो सोचो, एक इंटेंशन बनाओ, विश रखो जो कि आपको चाहिए फुलफिल हो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। एंड जिन लोगों को बार बार चांस देते हो ना और बार बार आपको दुख मिलता है, थोड़ा सा उन लोगों से भी दूर रहा करो। ये भी अच्छी बात नहीं है कि आप बार बार खुद को हर्ट होने के लिए भेज रहे हो उस सिचुएशन में। ये भी अच्छी बात नहीं है कि आप बार बार खुद को हर्ट करवा रहे हो, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा उन लोगों से भी दूर रहो जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ओके। खुद को प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगेन आप गॉड्स चाइल्ड हो। हमेशा याद रखना है कि आपको अगर दुख होता है या फिर आपको अगर दुख हो रहा है तो सबसे ज्यादा दुख भगवान जी को होता है। तो खुद को उस सिचुएशन में ही बार बार मत डालो जहां पर आपको दुख होगा, ओके। चलो और भी देखते हैं। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ये जो बोला गया है, दिस इज लाउड एंड क्लियर, ओके। यू आर योर सेल्फ अ लाइट। मैंने कहा ना कि आप बहुत डिवाइन हो, आप भगवान जी जैसे कि आपके आसपास हैं। एंड विद दिस वाइट कलर, मतलब जो वाइट ऑरा मुझे दिख रहा है इस कार्ड से, इट इटसेल्फ इज टेलिंग मी कि कितना ज्यादा गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है इस धरती पर अब तक। सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, मम्मा पापा के स्ट्रगल्स के बारे में समझना। वाओ, यू आर अ सैक्रेड सेल्फ, यस, जस्ट रिकॉग्नाइज योर सैक्रेड सेल्फ। यू आर, मैंने कहा ना, यू आर डांसिंग विद द सैक्रेड रिदम, यू आर डांसिंग विद द यूनिवर्स, यू आर डांसिंग विद द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है। आप अपने स्पिरिट को समझिए, अपने अंदर, आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका करियर और आपका लाइफ पर्पस बहुत अलाइंड है। आप लोगों के लिए ऐसा करियर आपने चूज किया है जहां पर आपको लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, ओके। जैसे कि हीलर्स बनना, जैसे कि
आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, जैसे कि आर्मी ऑफिसर बनना, जैसे कि डॉक्टर्स बनना, जज बनना, ठीक है। लोगों के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए कुछ ऐसा करियर आपने चूज किया, या फिर फिल्म मेकर भी हो सकते हो आप, ठीक है, डांसर भी हो सकते हो आप। मैंने कहा ना, हाथों का कोई काम हो सकता है जिससे आप लोगों को सुख पहुंचा सकते हो, लोगों को आप सुकून दे सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, वो भी एक सर्विंग ही हुआ। ओके, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा काम आप करते हो, बिकॉज दिस इज योर गिफ्ट, आपको ये गिफ्ट में मिला है, तो ये समझे। और जस्ट बिकॉज आप एक सैक्रेड सेल्फ हो, बार बार इस सेल्फ को दूसरों को हर्ट करने मत दो। अगर बार बार आपको दिख रहा है कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, देन वहां से उठ के चले जाओ, वो दरवाजा आप बंद कर दो, क्लोजर देना है, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी जो विश की बात आपके हायर सेल्फ ने किया, उसको सोचना है, समझना है, एंड तय करके एक विश के साथ 21 डेज काम करो, ठीक है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।